इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं लालजी टंडन जी, जो कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं। लालजी टंडन जी, आपके सहयोगी जेडीयू अब तीसरा फ्रंट बनाकर सामने आ रही है और भी 11 पार्टियां साथ में हैं उनके, इस पर क्या कहेंगे आप, जो कल उनकी बैठक हुई? उनके लिए तो यही कि जो स्वयं अपने को थर्ड डिग्री का मान रहा है तो उसके बारे में कमेंट क्या करें। मुलायम सिंह जी भी हैं उसमें, शरद यादव भी हैं और तमाम पार्टियों के बड़े बड़े नेता हैं, सब उसमें अपने अपने आप को पीएम का उम्मीदवार की सोच रहे हैं कि हर आदमी दावेदारी लगा। इस पर क्या आपकी एक टिप्पणी है? कई शून्य मिलकर कोई संख्या नहीं बनती, 0 0 0 ही रहते हैं। लेकिन अगर उसके पहले कोई अंक है तो कोई संख्या बनती है। तो इनके पास कोई अंक तो है नहीं, 0 0 सब, जिनकी 2 4 10 सीटों की हैसियत अलग अलग जगह पर है, उनको वो जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उससे क्या होता है? तो क्या कहते हैं, बीजेपी को कोई खतरा तो नहीं तीसरा मोर्चा बनने से? क्योंकि मोदी की जो लहर है उसमें भी तो कहीं ना कहीं रुकावट आ सकती है ना। ये जो तीसरा मोर्चा है, पहली बात तो यह है कि इस बार हम चुनाव लड़ रहे हैं एब्सोल्यूट मेजॉरिटी लाकर अपने बल पर सरकार बनाने की। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि एनडीए के जो पुराने साथी हमारे हैं वो कोई अलग हो जाएंगे। वो हमारे साथ रहेंगे, उनके साथ मिलकर लड़ेंगे और हमारी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी आएगी। लेकिन ये तो हमेशा होता रहा है कि कभी अगर ऐसी ज़रूरत पड़ी कि कुछ सहयोगियों की, तो वो तत्काल फैसला वो लोग भी करते हैं, ये करते हैं, ये पहले सब ये चलता रहता है। क्योंकि आज कोई भी पार्टी मोदी के सामने ठहरने की स्थिति में है नहीं, इसलिए उस एक शंका और एक भय के कारण कई लोग एक साथ इकट्ठा होकर ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम मुकाबला कर रहे हैं। लेकिन एक शेर को घेरने के लिए बहुत से गीदड़ या बहुत से जो बिल्लियाँ कुछ नहीं कर सकती। टंडन जी, आखिरी सवाल कि आपके सहयोगी, पुराने सहयोगी हैं शरद यादव जी, आपकी भी बहुत अच्छी उनसे नज़दीकियां रही हैं, आडवाणी जी के बहुत करीबी रहे हैं, उनकी पार्टी भी उसमें शामिल है। क्या लगता है कि जेडीयू वापस आपके पास आएगी? राजनीति में किसी बात का प्रेडिक्शन करना जल्दबाजी होती है। लेकिन जहाँ तक शरद यादव का सवाल है, मैं जानता हूँ कि वैचारिक रूप से और व्यवहारिक रूप से वो एंटी कांग्रेस हैं और जो नीतीश जी के इस समय रुख दिख रहा है वो कांग्रेस की तरफ झुका हुआ दिखता है। तो जो पार्टी अपनी मूल धारा से हटती है और अपनी विपरीत दिशा में जाने की कोशिश करती है, उसे कभी सफलता नहीं मिलती है। इसलिए कहीं ना कहीं उस पर अभी बहुत समय बाकी है। पुनर्विचार भी होंगे, नए समझौते भी होंगे। ये तो अगर आवश्यकता पड़ी तो, लेकिन अभी तो हम पूरा मिशन लेकर चल रहे हैं कि स्पष्ट बहुमत हमें चाहिए। यही हम जनता से कह रहे हैं कि अगर स्थिर और विकासशील सुशासन चाहिए तो आपको ये राजनीतिक अस्थिरता या ये जो छोटे छोटे दल हैं इनके ब्लैकमेल से बचा होगा और उन्हें सीधे सीधे बीजेपी को ही वोट देना चाहिए। बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद लालजी टंडन जी आपका। लालजी टंडन जी ने साफ शब्दों में कह दिया है कि सिर्फ एक शेर को घेरने के लिए गीदड़ों की फौज तैयार हो गई है, लेकिन शेर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और जनता से भी उन्होंने यही अपील की है कि अगर सुशासन और विकास चाहते हैं तो मोदी जी को ही अपना पीएम बनाकर रखें। कैमरामैन विशु के साथ रचित कठेल, GSTV, दिल्ली।